बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से, जहां उपचुनाव के नतीजों पर सपा विधायक शाहिद मंसूर का बयान आया है। कहा है कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल है, रामपुर में हारे इसीलिए खतौली का जश्न नहीं मनाएंगे। शाहिद मंसूर ने बात कही। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। हम इस समय पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं विधायक शाहिद मंसूर जी। शाहिद मंसूर जी, ये बताइएगा कि जो अभी परिणाम आए हैं खतौली और मैनपुरी में, कितना पार्टी के अंदर जोश इस बात को लेकर के? बात तो पूरे देश की करो। भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल छीना जा चुका है और अगर गुजरात की बात करो तो MIM और आप अगर नहीं होती तो वहाँ भी परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ही जाने वाले थे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है वो सबके सामने है। अगर प्रशासन किसी भी क्षेत्र में जाके वोट रोकेगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और लटके बल पे वोट नहीं पड़ने देगा तो परिणाम तो बदलेंगे। कोशिश तो मैनपुरी में भी की, कोशिश खतौली में भी की, लेकिन यहाँ उनकी कोशिश जो कामयाब नहीं हो पाई। तो खतौली की अगर बात करें तो क्या लगता है कि रालोद और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसने ये कमाल दिखाया है? बात गठबंधन की नहीं है। गठबंधन तो वहाँ उनका भी था, रावण क्या भी था। मसला उसका नहीं है। मसला तो आप वोटों की बात करो। वहाँ पर किसान की वोट टोटल, मजदूर की वोट टोटल वो एक तरफ थी। अब वो बिरादरीवाद के नाम पर अगर कहीं किसी कैंडिडेट की वोट पड़ गई तो पड़ गई, वरना तो पूरे किसान ने मजदूर ने इकट्ठे होकर वोट दिए। तो जैन चौधरी कह रहे हैं कि खतौली की जीत की खुशी तो है, लेकिन जो रामपुर में हुआ है उसका दुख भी है और इस कारण से खुशी नहीं मना पा रहे हैं उसकी, खतौली की। मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूँ। मैंने इसी बात को कहा कि एक जगह की नहीं, वहाँ भी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती नहीं करता तो वो भी रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला था। वो देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारों से, खोखले नारों से अब ऊब चुकी है। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा है कि एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि रामपुर की जीत इस बात का प्रतीक साबित हुई है कि जनता का जुड़ाव अब हमारे साथ हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हार के बहाने ढूंढ रही है, इसीलिए आधारहीन आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि रामपुर के 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ये सुशासन और बीजेपी पर विश्वास की जीत है। रामपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इतिहास में पहली बार वहां से कमल खिला। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी जी। सर, अगर बात के नतीजे तो आपके पक्ष में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल आरोप भी लगाए कि पुलिस वालों ने वोट डाला है और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे अत्याचार किया उसी का नतीजा है कि चुनाव यहाँ पे बीजेपी जीती है। देखिए, जनपद रामपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ है। आरोप कोई भी लगाते रहे, जब हारने के बाद तो आरोप लगते हैं आरोप। और मैं समझता हूँ इतना अच्छा चुनाव हमारे रामपुर में हुआ है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ और बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ से चुनाव निपटा है। न किसी से तू में हुई है, न किसी पे कोई डंडा चला है। बड़े प्यार से वहाँ का चुनाव निपटा है। आजम खान के गढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना कमल खिलाया है, तो क्या मानते हैं कि आजम खान का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है, उनका सूर्यास्त हो चुका है? नहीं, किला कहाँ बचा। इससे पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ, हम जीते। अब उपचुनाव हुआ विधानसभा का तो हम जीते। अब 3 विधायक हमारे हो चुके हैं 5 में, और मैं समझता हूँ आगे भी चुनाव होंगे तो उसमें भी 2 विधायक रहते हैं, वो भी हमारे होंगे। और नगर पालिका चुनाव आ रहा है, नगर पालिका भी हम जीतेंगे सारी। क्या मानते हैं अब उनका वर्चस्व खत्म हो गया है? नहीं, वर्चस्व कहाँ है। जब मैं समझता हूँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो जनता के लिए काम करता है तो जनता उसका साथ देती है। उन लोगों ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता हम और हमारे नेता जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है आज की तारीख। शुक्रिया से बातचीत करेंगे रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी, जिनका कहना है कि जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आजम खान ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया। यही कारण है कि जनता उनका साथ छोड़ रही है और हमारे साथ आ रही है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इसी बीच मैनपुरी में सपा की जीत पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने सपा पर बड़ा हमला बोला है, एक आरोप लगाया है। उनका कहना है कि धन बल और शराब के उपयोग के कारण सपा को जीत मिली है। गांव-गांव शराब बांटी गई और मतदाताओं को पैसा देकर अपने पाले में किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2024 चुनाव में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव बड़े अंतर से जीती हैं, तो ऐसे में ये सवाल यही है कि बीजेपी की कहाँ रणनीतिक चूक हुई। बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष मैनपुरी प्रदीप चौहान जी। जो अध्यक्ष जी, आप बताइए कि
मुख्यमंत्री के दौरे, पूरी आपके स्टार प्रचारकों की फौज, कैबिनेट मंत्रियों की फौज, सब कुछ तो आपने दांव पर लगा दिया, लेकिन नतीजे कैसे नहीं आए? आपको इस बार उम्मीद बहुत थी। नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन एक कारण रहा मुलायम सिंह यादव जी के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सिंपैथी का एक रहा होगा प्रश्न लोगों के मन में। दूसरा, जो अखिलेश यादव जी द्वार द्वार जो कभी वोट मांगने नहीं आए, हेलीकॉप्टर से हाथ हिला दिया करते थे, वो द्वार द्वार आए और हम समझ रहे थे केवल वोट मांग रहे हैं। मेरा तो सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम 150 करोड़ का ये चुनाव लड़ा है। गांव-गांव शराब बांटी है, गांव-गांव पैसा दिया है, एक गांव में 3 जगह बस्ते के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं, 10 हज़ार, 25 हज़ार, कहीं 50 हज़ार, 1 लाख रुपए दिया कि वो बांटिए, मतदाताओं को प्रभावित किया। एक तो ये उपचुनाव था, आम चुनाव में मोदी जी, योगी जी का नाम होता है, निश्चित ही वो हमारे नेता हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी वजह से हमें वोट मिलता है। 150 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? 150 करोड़ के मेरा आरोप है और आप अब निर्वाचन आयोग को जांच करानी चाहिए। हम लोगों ने बराबर शिकायतें करी, साड़ी बांटने के हम मुकदमे दर्ज हुए हैं, शराब बांटने। सीएम साहब कह रहे हैं कि धनबल की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, ये लूट का पैसा है, आप पैसा रख लेना लेकिन वोट कमल में देना, ये सारी चीज़ें। सपा तो ये कह रही थी कि प्रशासन आपके इशारे से काम कर रहा है, मतलब भाजपा का ये लगातार मेरा होता है, प्रशासन निर्वाचन आयोग का होता है। आप भी जानते हो, जैसे अपना इलेक्शन कोड एप्लीकेबल होता है, अधिसूचना जारी होती है, प्रशासन किसके हाथ में होता है? अभी 6 सब इंस्पेक्टर फटाफट 2 मिनट में रिलीव करा दिए थे निर्वाचन आयोग ने। ये अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो पकड़ ये निर्वाचन में तो कहीं ये निर्वाचन आयोग का काम, हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। अब ये काम मेरा है, हम पकड़े तभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनेगा। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए कि भाई क्यों इतना बड़ा, भाई उनके आभा मंडल में आ गए अधिकारी या निर्वाचन आयोग के लोग। ये निर्वाचन आयोग को तय करना है कि इस आरोप में कितना दम है, इसका ग्राउंड लेवल पर इसकी समीक्षा की जाए, इसकी जांच की जाए, ताकि ये धनबल, बाहुबल और शराब के जरिए जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की जो राजनीति चलती रही है, उस पर आगे चलकर लगाम लगाई जा सके। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।